जो करप्शन है वो 17 के पहले वाला है और जो करप्शन ख़त्म हुआ है वो अब है। करप्शन के बाद आप तस्वीर देख सकते हैं कि जैसे भाजपा की हिंदूवादित्य छवि बना दी गई। क्या भाजपा ने पेंटिंग बनाई है जब रंग दे बसंती कार्यक्रम के माध्यम से, तो मंदिर के बगल में बीच में मस्जिद को रखा है। ये जो दीवार है इस पे जो ड्राइंग बना है ये 17 से पहले जो हमारे प्रदेश का स्थिति था वो दिखा रहा है और वो 17 के बाद की परिस्थिति दिखा रहा है कैसे हमारा जो उत्तर प्रदेश है अब उत्तम प्रदेश बन चुका है। यहाँ पे जितने भी युवाओं आए हैं ऐसा नहीं है कि हमें भाजपा ने यहाँ बुलाया है तो हम आए हैं। ये हमें लगा कि ये जो हमारे प्रदेश सरकार द्वारा ये कार्यक्रम कराया जा रहा है रंग दे बसंती, ये बेहतर है, हमारे राष्ट्र हित में है, इसीलिए हम आए हैं। बिल्कुल अभी हम लोग देख रहे हैं, आप भी उस टाइम में भी हम लोग थे, अभी भी देख रहे हैं, तो हम अंतरों को स्पष्ट करने का काम कर रहे हैं। हम विचारों से कर सकते हैं, हम चित्रों के माध्यम से कर सकते हैं, जिस तरीके से पॉसिबल होगा हम बिल्कुल प्रयत्न करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि बात यह है अगर हम अपनी बातों को रखेंगे नहीं तो हमें विकास का अंदाज़ा नहीं लगेगा। आपने देखा होगा कई दंगाई थे, गुंडा राज चल रहा था, युवाओं के हाथ में चीज़ें नहीं थी, युवा स्वतंत्र नहीं था कुछ करने के लिए। अभी युवाओं के हाथ में सारी शक्तियाँ हैं और सरकार बिल्कुल समर्थन कर रही है और युवा उसी चीज़ के वजह से आज और आगे जाने का प्रयत्न कर रहा है। नमस्कार, मैं प्रशिका, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर आप देखिए दीवार पे पेंटिंग चल रही है, आर्ट चल रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो दृश्य बनाए गए हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी को पोर्ट्रे किया गया है। दरअसल बात यह है एक जेंजी ग्रुप है और उन लोगों ने मिल के ये एक कंपैरिजन करके दिखाया है कि पहले क्या था अब क्या है। अभी हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सूरज मौर्य। सूरज, आप क्या बताना चाह रहे हैं? ये जो पूरा पेंटिंग आपने बनाया है इससे क्या दर्शाना चाह रहे हैं? ये हम भ्रष्टाचार पे बनाए हैं। एक साइड मतलब दो दीवार पे है आधा आधा, तो एक साइड भ्रष्टाचार को दिखाया गया जो पहले था और अब भी उस साइड दिखाया गया जो मतलब अब कैसा है यूपी। तो भ्रष्टाचार मतलब अभी ख़त्म है तो उसको उस साइड दिखाया गया है। अच्छा, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार 17 के पहले जो था 17 के बाद वो ख़त्म हुआ है, चेंजेस आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हुआ है। पहले घर से लड़कियां बाहर निकल नहीं पाते थे और अब लड़कियां रात में कभी भी मतलब दिन में या कभी भी आ जा सकती हैं। कोई मतलब उतना रोक टोक या किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है लड़कियों को भी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस सरकार में डेवलप हुई है। अच्छा, एक अगर हम बोलें जैसे आप 2017 के पहले का और 2017 के बाद से लेके 26 तक का आप पूरा दिखा रहे हैं अपने आर्ट के थ्रू, क्राफ्ट के थ्रू, तो क्या लगता है कि 17 के पहले जैसे हम जानते हैं अखिलेश जी की सरकार थी, अभी योगी जी की सरकार चल रही है, तो क्या डिफरेंस जेन जी को दिखा है? ऐसा क्या बदलाव ऐसा दिखा है कि जेन जी आज इस चीज़ को पूरे इस पर दर्शाने का सोच रही है? मैं नौकरी के मामले में बता रहा हूँ। जैसे पहले अभी जो पढ़ रहा है उसको नौकरी मिल रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। पहले ऐसा नहीं था, जो नहीं भी पढ़ता था उसको भी नौकरी मिल जाते थे और अभी वैसा नहीं है। तो अभी सही है, जो मेहनत करेगा वो। अनूप, थोड़ा बताइए, ये जो पोर्ट्रेट आप लोगों ने किया है पेंटिंग, जैसे हमने वहाँ पे बात की तो उन्होंने कहा एक जो दीवार है वो भ्रष्टाचार को दिखा रहा है, एक दीवार है जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो चुका है, तो कुछ बताइए। ये देखिए ये जो दीवार है इस पे जो ड्राइंग बना है ये 17 से पहले जो हमारे प्रदेश का स्थिति था वो दिखा रहा है और वो 17 के बाद की परिस्थिति दिखा रहा है कैसे हमारा जो उत्तर प्रदेश है अब उत्तम प्रदेश बन चुका है। ये उसी को ये रंग दे बसंती एक कार्यक्रम है, उसके मुहिम के अंदर ये ड्राइंग्स बनवाया जा रहा है और इसका उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा युवा हमसे जुड़े। अच्छा, हमने जब ये पता किया तो ये पता ये पूरा जो ग्रुप है ये जेनजीज का ग्रुप है और ये सामने से खुद लोग आके इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी युवाओं आए हैं ऐसा नहीं है कि हमें भाजपा ने यहाँ बुलाया है तो हम आए हैं। ये हमें लगा कि ये जो हमारे प्रदेश सरकार द्वारा ये कार्यक्रम कराया जा रहा है रंग दे बसंती, ये बेहतर है, हमारे राष्ट्र हित में है, इसीलिए हम आए हैं। और जो कई ऐसे संगठन है हमारे देश में जो युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारी प्रदेश सरकार ये ले आई है, मतलब ये रंग दे बसंती कार्यक्रम लाई है ताकि जो जेनजीज हैं वो गलत रास्ते पे ना जाए। अच्छा, आप अगर करप्शन की बात है, जैसे आपने बोला कि 2017 के पहले और 2017 के बाद का कंपैरिजन यहाँ पे आप कर रहे हैं। 17 के पहले हमने देखा था कि अखिलेश जी की सरकार थी, तो लगता है कि उनकी सरकार में करप्शन ज़्यादा था कि क्या था? बिल्कुल, उनके सरकार में ज़्यादा करप्शन था। वो पेपर लीक की बात करते हैं, उनके यहाँ नकल का वो बना दिया गया था, गढ़ बना दिया गया था उत्तर प्रदेश को, एकदम
एग्ज़ाम सेंटर पे दबा के चीटिंग हो रहा है 10वीं 12वीं के परीक्षा में, और आज की परिस्थितियों में काफ़ी सुधार हो चुका है। बिल्कुल, अभी हम लोग देख रहे हैं, आप भी उस टाइम में भी हम लोग थे, अभी भी देख रहे हैं, तो हम अंतरों को स्पष्ट करने का काम कर रहे हैं। हम विचारों से कर सकते हैं, हम चित्रों के माध्यम से कर सकते हैं, जिस तरीके से पॉसिबल होगा हम बिल्कुल प्रयत्न करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि बात यह है, अगर हम अपनी बातों को रखेंगे नहीं तो हमें विकास का अंदाज़ा नहीं लगेगा। तो उसको दिखाने के लिए, समाज को दर्शाने के लिए हम लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आप 17 के पहले 17 के बाद का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो लगता है 17 के पहले जो एक उत्तर प्रदेश की छवि थी वो 17 के बाद बदली है योगी आदित्यनाथ के आने के बाद? जी बिल्कुल, इसका उत्तर साफ है। आपने देखा होगा कई दंगाई थे, गुंडा राज चल रहा था, युवाओं के हाथ में चीज़ें नहीं थी, युवा स्वतंत्र नहीं था कुछ करने के लिए। अभी युवाओं के हाथ में सारी शक्तियाँ हैं और सरकार बिल्कुल समर्थन कर रही है, और युवा उसी चीज़ के वजह से आज और आगे जाने का प्रयत्न कर रहा है। तो हम यही कहेंगे कि पहले जो दंगाई राज थे, आप देख रहे हैं अब वो जेल में हैं, या फिर अब किसी की इतनी वो नहीं, बुलडोजर बाबा एक्शन में है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया हमारे लिए, तो उसी को हम लोग प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर करप्शन की बात करें तो 2017 से पहले जो सरकारें थी, अभी यहीं से हम बिल्डिंग दिखती है, आप मेट्रो से देखेंगी JPNIC अभी तक बंद पड़ा है। तो करप्शन ऐसी चीज़ें हैं, अभी वर्तमान सरकार में तो ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा है। और रही बात अगर जनजीज के लिए कुछ नहीं है, जनजीज के लिए बहुत कुछ है। आप देखिए सरकार ने कितने स्टार्टअप शुरू किए हैं, 2 लाख के समथिंग हमारी भारत सरकार ने स्टार्टअप शुरू किए हैं, युवाओं के लिए किए हैं। आपको मैं बता दूं, इतना बड़ा हमारा देश है, उसमें आप रोज़गार उतना नहीं कर सकते अगर आपके पास प्राइवेट सेक्टर नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं, कई सारी इनिशिएटिव उन्होंने उसकी शुरुआत की है। तो ये जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, उनको देखना चाहिए, उनको आंकड़े देखना चाहिए। अब लोगों की अलग अलग मानसिकता होती है, अलग अलग सोच होती है, तो वो ऐसा बोलेंगे। तो लगता है कि 27 के चुनाव में जो हमारा जेनजी है या जो युवा है वो योगी आदित्यनाथ के साथ फिर से कदम मिलाने को तैयार है? जी, एक हमारा छोटा सा कैंपेन था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने युवा इकट्ठे हैं। जो करप्शन है वो 17 के पहले वाला है, और जो करप्शन ख़त्म हुआ है वो अब है। करप्शन के बाद आप तस्वीर देख सकते हैं कि जैसे भाजपा की हिंदूवादित्य छवि बना दी गई। क्या भाजपा ने पेंटिंग बनाई है जब रंग दे बसंती कार्यक्रम के माध्यम से, तो मंदिर के बगल में बीच में मस्जिद को रखा है, साइड नहीं किया है मस्जिद को बीच में रखा है। उगता हुआ सूर्य जो आज युवा भारत का उग रहा है, अपने ऊंचाई, अपने स्वर्णिम छड़ों को छू रहा है। और देख लीजिए विकास कार्यों को दर्शाया गया है और प्रमुखता से छात्रों को रखा गया, क्योंकि सबसे युवा देश भारत है। जब शिक्षा के क्षेत्र में भारत युवा बढ़ेगा आगे, तभी भारत आगे बढ़ेगा। अच्छा, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि करप्शन मुक्त हो गया है 17 के बाद, सरकार 17 के बाद सत्ता में रहे हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन हमने जब देखा, जब दिल्ली वाला हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पे तो कई सवाल ये भी उठे कि पेपर लीक हो रहा है, करप्शन अभी भी उतने ही जोरों शोरों पे चल रहा है, फिर बच्चों को पिटवाना, ये सब करना, उस पर आप क्या कहेंगे? पहली सरकार है NDA की जिसने पेपर लीक पे कानून बनाया है, आपको जानकारी होगी। और क्या 2004 2007 तमाम सरकारों में पेपर लीक हो रहे थे, लेकिन किसी ने भी आज तक ऐसा कोई प्राविधान नहीं लाया छात्रहितों में। और वो जो छात्र हितैषी बनते थे जंतर मंतर पे, उन्होंने संसद में पेपर लीक कानून का विरोध किया है, ये आपको जानकारी होगी। तो मतलब दोहरी मानसिकता, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे जंतर मंतर पे। वहाँ पे मातृत्व भाव डिम्पल यादव जी ने दिखाया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या झारखंड के युवाओं की माताएं नहीं हैं, वहाँ के छात्र नहीं हैं? क्या केरल में पेपर लीक हुआ, वहाँ के भी छात्र थे? वहाँ पे आप कब बात करेंगे, उस पर आप कब बात करेंगे इसको? अच्छा, हम अगर देखें कि आपने दिखाया, तो डेवलपमेंट की अगर हम बात कर लें तो लगता है कि 17 के बाद डेवलपमेंट हो गया, या सेफ्टी हो गया, या कानून व्यवस्था हो गई, इन सब पे भी काम हुआ है? डेवलपमेंट चरम पे है अपने, किसी भी फील्ड में देख लीजिए, चाहे शिक्षा पे देख लीजिए, सुरक्षा पे देख लीजिए, स्वास्थ्य पे देख लीजिए, हर क्षेत्र में आज युवाओं को मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहे हैं, और युवा आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश का युवा जाग उठा है और वो अपनी मंजिल की ओर निकल चुका है। और मोदी जी की जो विकसित भारत की कल्पना है, वो 2047 में उत्तर प्रदेश का युवा पूर्ण करने में अपनी महती भूमिका निभा रहा है। अच्छा, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो जेनजीज हैं, हमारे जो यूथ हैं, जिनको कहीं ना कहीं बोला जाता है कि उनका खुद का माइंड नहीं होता है, उनको कोई भी डाइवर्ट कर सकता है, वो अब एक माइंड सेट पे अब बैठ चुका है कि वो जेनजी है ना, वो स्वामी विवेकानंद के जिस दिन युवा हो जाएंगे, यूथ हो जाएंगे, युवा का उल्टा वायु होता है। और वायु जब हवा उड़ती है तो सब कुछ उड़ा ले जाती है। तो युवा आज झारखंड में दिख रहा है। युवा जंतर मंतर पे तो वहाँ रिक्शे वाले, अंडे वाले, ठेले वाले बुलाए गए थे, और जो सबसे बड़े हितैषी थे वो तो अरविंद केजरीवाल के पाले हुए गुर्गे हैं। अभिजीत दीपके जी अरविंद केजरीवाल के पाले हुए गुर्गे हैं, वो छात्र हितैषी नहीं है। 5 मिनट धूप में नहीं खड़े हो पाए हैं,
गाड़ी में 10-10 मिनट रेस्ट करने के बाद पब आ रहे हैं आंदोलन में, तो वो छात्र हितैषी कतई नहीं है। अगर वो छात्र हितैषी हैं तो वो झारखंड पे क्यों नहीं जा रहे हैं, वो केरल के छात्रों पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वो कर्नाटक के छात्रों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, पंजाब के छात्रों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? करनी चाहिए ना। लगता है युवा 27 में योगी आदित्यनाथ के साथ चलने को तैयार है? बिल्कुल 100% प्रचंड बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, क्योंकि युवाओं के नेतृत्व करता ही योगी आदित्यनाथ जी हैं। विवेक, क्या कहना चाहेंगे, ये जो बना हुआ है इसके बारे में कुछ बताइए। मैम, रंग दे बसंती के थ्रू एक हम पेंटिंग के थ्रू, पोएटिक के थ्रू और कॉमिक के थ्रू, जैसे अभी पे आज हम यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने पेंटिंग के थ्रू ये दर्शाना चाहते हैं कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई हैं, सब एक हैं। हम कोई भी वो नहीं करते, कोई बड़ा है कोई छोटा है। और हमारा जो दर्शाने का वो है कि जो हमारा देश पहले कैसा था मैम, और आज 2007 से 2017 तक कैसा था, 2017 से हम 2026 में आ गए हैं। आज हमारा देश कितना ग्रो कर चुका है, कितना आगे बढ़ चुका है। जैसे मैम आज लोग आजकल के जनजी को बोल रहे हैं कि आजकल के जनजी जो हैं वो अपने पॉइंट नहीं लेते हैं, अपने पॉइंट नहीं उठाते हैं, वो मैनिपुलेट हो जाते हैं। मैम, जंतर मंतर पे जो हुआ, मैं साफ कहना चाहूँगा वो जनजी का काम नहीं था। कोई भी जनजी, कोई पढ़ने वाला बच्चा, कोई कॉलेज स्टूडेंट पत्थर नहीं उठाएगा, वो किताब उठाएगा, वो पेन उठाएगा, वो कलर उठाएगा, वो पेंटिंग के थ्रू अपने वायलेंस को दर्शाएगा, वो कॉमिक के थ्रू, वो पोइटिक के थ्रू। लेकिन वो पत्थर किसी का सर फोड़ के गाड़ी चला के प्रधानमंत्री जी को गाली दे के नहीं बोलेगा। हमारे अखिलेश यादव जी हैं, उनकी बेटी के बारे में उल्टा सीधा बोल के नहीं अपने वो करेगा। तो मैम, ये जनजी नहीं है, जनजी को बदनाम किया जा रहा है। हम जो जनजी, हम पढ़े लिखे हैं, हमें पता है क्या सही है क्या गलत है। तो हम यही चाह रहे हैं, हम बच्चों को, जो आगे जो जनजी हमारे जो आने वाले जनजी हैं, हम उन्हें वही दिखाना चाह रहे हैं कि आप अपने पॉइंट को उठाइए, आपका राइट है। हम एक लोकतंत्र देश में रहते हैं, हमारे पास हर एक चीज़ का राइट है। आप उस राइट का फ़ायदा उठाइए। आप किसी पार्टी के किसी विपक्षी जो हमारे देश को टुकड़े टुकड़े कर सकता है, आप उनके बातों में मत आइए। जैसे आपने कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो किया, चलिए ठीक है, कर लिया। वो बंदा विदेश में बैठ के हमारे इंडिया के जनजी को चला रहा है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे आज, मैं जनजी को बोलना चाहूँगा, जो हमारे आने वाले जनजी हैं, कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप अपने आप को लीड मत करने दो। आपके पास राइट है। भीमराव अंबेडकर सर ने जब संविधान लिखा था, बहुत सोच समझ के लिखा था, सबको एक बराबर पोजीशन दिया था। तो आप उसका बेनिफिट लीजिए, ना कि किसी अपोजिशन के कहने में मैनिपुलेट होके अपने ही सरकार, अपने ही देश को सत्यानाश मत करिए। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा। अच्छा, आप 17 के पहले 17 के बाद के कंपैरिजन को दिखा रहे हैं। हमने भी देखा कि उधर वाला जो है पूरा करप्शन से रिलेटेड पेंटिंग बनी हुई है, इधर करप्शन मुक्त आप लोग दिखा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि 17 के पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, अभी योगी आदित्यनाथ की चल रही है। तो क्या लगता है जेनजीज को, क्या ऐसा फर्क या क्या ऐसा डिफरेंस दिखा है दोनों सरकारों के बीच में, जो आप इस दीवार पे भी दर्शा रहे हैं? मैम, एज ए जनजी, मैं खुद जनजी हूँ। मेरा भी पूरा बचपन उत्तर प्रदेश में ही गया है। मैंने देखा है बचपन से। पहले की मैम, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कुछ नहीं थी मेरे अकॉर्डिंग। जो होनी चाहिए थी, जो सरकार को लानी चाहिए थी, इससे पहले जो सरकार थी या उससे पहले जो सरकार थी, वो जो कर सकते थे उन्होंने नहीं किया। जो माननीय योगी जी ने आए, उन्होंने वो करके दिखाया, हमारा उन पर ट्रस्ट बिल्ड हुआ, इसलिए हम उनको दोबारा भी लाए। तो हमारा कहने का उद्देश्य यही है कि पहले जो औरतें थी वो रोडों पे सेफ फील नहीं करती थी। आज योगी जी ने वो हमें प्रोवाइड कराया कि औरतें इंडिपेंडेंटली कहीं भी जा सकती हैं, काम कर सकती हैं। अगर हम रोड के बारे में बात करें, आज कितने हाईवे बन गए हैं, कितनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया गया है। तो यही सब है मैम। अगर हम मतलब और भी चीज़ें गिनाऊं तो मैम बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मेजरली यही है जो हमारे उत्तर प्रदेश में पहले से बहुत बेहतर हुई। यहाँ पे जो छात्र थे या जो जेनजीज थे, यूथ जो इकट्ठा हुए थे, जिन्होंने दीवारों पे पेंटिंग बनाई, हमने उनसे बात की तो उन्होंने साफ साफ यही बताया कि 17 के पहले जो उत्तर प्रदेश की जो छवि थी और 17 के बाद जो बदल कर उत्तर प्रदेश की छवि बनी है, उसी को दर्शाया गया है इन दीवारों पर। एक दीवार पे उन्होंने करप्शन पूरा दिखाया है, जो 17 के पहले का जो हाल था कि लड़कियाँ घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं या फिर पेपर लीक होते थे, बाकी और भी ऐसे मामले रहते थे, उसी को फिर 17 के बाद एक दीवार पे दिखाया गया करप्शन फ्री पूरा, जिसमें आप मेरे पीछे पेंटिंग में भी देखेंगे तो दिखाया गया है मंदिर, मस्जिद, डेवलपमेंट, हर एक चीज़ को एक साथ में पेंटिंग में दिखाया गया है। और वहीं पे ये भी साफ निकल के आया है कि जब से योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए हैं 2017 के बाद, तब से उत्तर प्रदेश की जो एक छवि थी कि माफिया राज है, गुंडा राज है, लड़कियाँ सेफ नहीं हैं, महिलाएँ सेफ नहीं हैं, कहीं ना कहीं वो छवि अब बदल चुकी है। और साथ ही साथ विकास की जो गति है वो और तेज़ हो
चुकी है और युवा जो है, जो जेनजी जैसे हम कहते हैं कि वो जिसकी तरफ हो जाए सत्ता उन्हीं की होती है, तो जेनजी अपने मुंह से खुद बोल रहे हैं कि वो योगी आदित्यनाथ के साथ 27 में फिर से एक बार कदम रखने को तैयार हैं। ऐसी ही तमाम और खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टैंक।